क्या है? एक वरदान है, वरदान। डायमंडशिप एक वरदान है, हर किसी को नहीं मिलता है। पुराने जमाने में आपने पुराने जमाने के टीवी सीरियल देखे हैं कि भगवान आते थे, ऐसे ऊपर से उतर के भगवान आते थे, वरदान देकर चले जाते थे। लेकिन वो वरदान किसको देकर जाते थे? ऐसे ही किसी को भी देकर जाते थे क्या? नहीं, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक नेटवर्कर का रूटीन एक तपस्वी के जैसा होना चाहिए। तपस्वी का रूटीन कैसा होता है? आप पूछ रहे हैं सर नेटवर्कर का रूटीन कैसा होना चाहिए? जैसे वरदान प्राप्त करने के लिए कोई तपस्वी तपस्या किया करता था, तो उस तपस्या के दौरान उसका जो रूटीन हुआ करता था ना, उस तपस्वी का, वही रूटीन आपका होना चाहिए एज अ नेटवर्कर। अगर आपको डायमंडशिप रूपी वरदान चाहिए तो वो वरदान जो है वो सिर्फ तपस्वी लोगों को ही मिलता है। तपस्या करनी पड़ती है, खुद को तपाना पड़ता है। तपस्या माने तपाना अपने आप को, तपश्चर्य, अपने आप को लगातार तपाना, तपाना, अपने आप को कंफर्ट जोन से हमेशा दूर रखना, अपने आप को फालतू के चक्करों से अपने आप को दूर रखना, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रख के और उसको हासिल करने की जो प्रोसेस है, उसके ऊपर अपना फोकस बनाए रखना। दिस इज तपस्या। और ये तपस्या करने वाला जो व्यक्ति होगा उसे क्या कहा जाएगा? एक तपस्वी। तो एक जो डेडिकेटेड तपस्वी होता है, एक जो डिसिप्लिन्ड तपस्वी होता है, एक जो कमिटेड तपस्वी होता है, वो जाके आने वाले समय में उसको भगवान के दर्शन होते हैं और फिर वरदान भी मिलता ही है ना? तो डायमंडशिप क्या है? कोई लेवल या कोई रैंक नहीं है, वो एक वरदान है। तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, समझ में आ गया ना? एक तपस्वी वाला। फालतू के चक्करों से अपने आप को दूर रखना है, फालतू के चक्करों से, फालतू की बातों से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है ना? तपस्वी जो जितना कठिन कंडीशन में जाकर तप कठिन से कठिन तप करेगा, वो उतना ही ज्यादा बड़ा वरदान उसको मिलता है। ये हमारा इतिहास हमें बताता है ना? आपने कभी किसी को देखा अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर तपस्या करते हुए देखा कभी किसी को? देखा क्या? चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी राज्य का राजा ही क्यों ना हो, पहले से ही करोड़पति, अरबपति, बहुत ज्यादा स्किलफुल, बहुत ज्यादा टैलेंटेड ही क्यों ना हो, कभी देखा किसी को अपने सिंहासन के ऊपर बैठकर तपस्या करते हुए? कंफर्ट जोन तो उसका वही है ना। लेकिन उसको पता है कि अगर मुझे वरदान चाहिए तो मुझे अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ेगा। तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालता है। देखा है ना? वैसे ही आपको भी करना है।